हम जीवन में हर किसी चीज के पीछे भागते हैं, धन, मान, सफलता, प्रेम। लेकिन भीतर एक सवाल हमेशा छुपा रहता है जिसे हम कभी ठीक से पूछ नहीं पाते। क्या यही सब पाने के लिए जन्म लिया है? हम सबके भीतर एक गूंगी सी पुकार होती है जो किसी को नहीं सुनाई देती। वो पुकार है ईश्वर को पाने की, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी कुछ अधूरा रह जाता है, और वही अधूरापन हमें बार बार खींचता है सत्य की ओर, उस परमानंद की ओर जो सिर्फ ईश्वर में है। लेकिन सवाल ये है, ईश्वर को कैसे पाया जाए? क्या मंदिर में जाकर, क्या मंत्रों का जाप करने से, क्या व्रत और उपवास रखने से, या फिर किसी जंगल में जाकर ध्यान करने से? इस सवाल का उत्तर बहुत गहरा है, और इस वीडियो में हम उसी गहराई में उतरेंगे ताकि सिर्फ ज्ञान न मिले बल्कि आत्मा भी कुछ महसूस करे। ईश्वर को पाना कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। यह बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। ईश्वर को पाने का रास्ता कोई एक नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, वो मार्ग बाहर नहीं, आपके अंतर्मन से होकर जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने बहुत पूजा की, बहुत मंत्र बोले, बहुत मंदिर गया, फिर भी मुझे भगवान क्यों नहीं मिले? क्योंकि यह एकमात्र तरीका नहीं है। जैसे कोई सिर्फ किताबें पढ़कर प्रेम को नहीं समझ सकता, वैसे ही कोई सिर्फ रिवाज निभाकर ईश्वर को नहीं पा सकता। ईश्वर को पाने के लिए भक्ति चाहिए, बुद्धि नहीं, समर्पण चाहिए, केवल शब्द नहीं। आप उन्हें तब पाएंगे जब आपका हृदय उनके लिए रोने लगेगा, जब भीतर से एक पुकार निकलेगी, हे प्रभु, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, बाकी सब तुम्हारे चरणों में अर्पित। जब यह संसार रंगहीन लगेगा और सिर्फ एक ही रंग आपको खींचेगा, परमात्मा का। लेकिन आइए इसे तर्क से भी समझें। मान लीजिए आप किसी को बहुत प्रिय मानते हैं। क्या आप सिर्फ बोलकर प्रेम जताते हैं, या समय, ध्यान और भावनाओं से उसे महसूस भी कराते हैं? ठीक वैसे ही ईश्वर को भी सिर्फ नाम लेने से नहीं पाया जा सकता। उन्हें पाने के लिए आपको अपना मन, अपनी सोच, अपनी प्रवृत्तियां, सब कुछ निर्मल करना होता है। कबीर ने कहा था, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। अर्थात अगर मन नहीं बदला तो बाहरी चोला बदलने से कुछ नहीं होता। ईश्वर वही देखते हैं, मन की दिशा। आप मंदिर में खड़े हों या ट्रेन में बैठे हों, अगर आपका मन निर्मल, स्थिर और उनके प्रति समर्पित है तो वह वही है। ईश्वर को पाने का कोई निश्चित स्थान नहीं है, क्योंकि वह हर स्थान में है। लेकिन उस अनुभूति को पाने के लिए एक विशेष अवस्था चाहिए। वो अवस्था है पूर्ण विश्वास की, जब आप सब कुछ हार कर भी मुस्कुरा सकें और कह सकें, प्रभु, जो भी हो रहा है आपके लिए हो रहा है। जब आप सबसे गहरी वेदना में भी उनके नाम का जाप करें और कहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। यह भावना, यह भक्ति, यही ईश्वर को पाने की सीढ़ी है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या भगवान सच में मिलते हैं? तो जवाब ये है, आप उन्हें तब तक नहीं पाएंगे जब तक आप उन्हें पाने को अपना एकमात्र लक्ष्य नहीं बना लेते। आपके लिए ईश्वर को पाना महज एक शौक है या सच्चा संकल्प, बस फर्क यही होता है। जैसे एक बच्चा रोता है तो माँ दौड़ कर आती है, वैसे ही जब आत्मा ईश्वर के लिए तड़पती है तो भगवान स्वयं दौड़ते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। वे आपको परखते हैं। क्या आपकी भक्ति में लालच है? क्या आप उन्हें केवल तब याद करते हैं जब तकलीफ होती है, या फिर बिना शर्त निरपेक्ष प्रेम से उन्हें पुकारते हैं? ईश्वर को पाना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। हर वह व्यक्ति जिसने उन्हें पाया है, उसने पहले खुद को खोया है, अहंकार को छोड़ा है, इच्छाओं को त्यागा है, और अपने भीतर की गहराई में उतरकर उस आत्मा से संवाद किया है जो स्वयं ईश्वर का अंश है। अगर आप इस यात्रा पर हैं तो एक बात याद रखें, ये रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन जो हर कदम पर भगवान को पुकारता है उसे मंजिल जरूर मिलती है। भले ही देर से मिले, लेकिन जब मिलेगी तो पूरा अस्तित्व धन्य हो जाएगा। अगर आप सच में भगवान को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से सुने, और अगर कुछ भी महसूस हुआ तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, हे प्रभु, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जो ये कहता है वो अपने भीतर से संसार का मोह छोड़ने लगता है।
और यहीं से यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे आप मोह के जाल से बाहर आते हैं, वैसे वैसे आत्मा शुद्ध होने लगती है, और जैसे ही आत्मा शुद्ध होती है उसमें ईश्वर प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि भगवान बाहर से नहीं आते, वे भीतर से प्रकट होते हैं। इसलिए इस संसार के हर अनुभव को एक साधना मानो। हर दुख, हर सुख, हर सफलता, हर हार सब एक निमित्त है। आपके जीवन में जो भी घट रहा है वह आपको ईश्वर के और करीब लाने का प्रयास है। अगर आपने हर परिस्थिति में उनके होने को स्वीकार कर लिया, अगर आपने हर परिस्थिति में उन्हें धन्यवाद कहा, तो मान लीजिए आप उन्हें पा चुके हैं, क्योंकि ईश्वर कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है, वो तो वह भाव है जहां पहुंचा जाता है। ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहली शर्त है स्वयं से साक्षात्कार। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते तब तक ईश्वर को जानना मृग तृष्णा है। जैसे कोई दीपक स्वयं से ही प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आत्मा भी स्वयं के ज्ञान से ईश्वर का अनुभव कराती है और आत्मा तक पहुंचने का मार्ग जाता है अंतर की शांति, सत्कर्म और निर्मल सोच के माध्यम से। लेकिन यह शांति आती कहां से है? क्या यह किसी पहाड़ पर बैठकर ध्यान करने से आती है, या किसी गुरुकुल में जाकर विद्या प्राप्त करने से? नहीं, यह शांति आती है जब हम अपने भीतर की असली प्यास को पहचान लेते हैं, क्योंकि प्यास वही बुझती है जो असली हो। और अगर आपकी आत्मा सच में प्यासा है ईश्वर के लिए, तो संसार की कोई वस्तु उस तृष्णा को मिटा नहीं सकती। वो प्यास केवल भक्ति से बुझती है। आप सोचिए, आप दिन भर में कितनी बार अपने फोन को चेक करते हैं, कितनी बार सोशल मीडिया देखते हैं, लेकिन कितनी बार ध्यान से अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं? हमारा सारा ध्यान बाहर की ओर होता है, दूसरों की सोच, समाज की अपेक्षाएं, प्रतियोगिता, सफलता, असफलता। लेकिन ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर की यात्रा में पाया जाता है। और इस यात्रा में सबसे पहली बाधा है अहम, मैं, मुझे, मेरा। इन तीन शब्दों में ही सारा संसार बंधा है, और जब तक ये मैं प्रबल है तब तक तू प्रकट नहीं हो सकता। ईश्वर को पाने के लिए मैं को मिटाना पड़ता है। जब आत्मा पुकारती है, प्रभु मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हैं, वहीं से ईश्वर की अनुभूति शुरू होती है। अब यह मत सोचिए कि ईश्वर को पाना सिर्फ साधुओं या सन्यासियों का मार्ग है। नहीं, भगवान तुलसीदास भी घर छोड़कर नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने राम को पाया। मीरा रानी महलों में थी, लेकिन कृष्ण को प्राप्त किया। रविदास चर्मकार थे, लेकिन ज्ञान की गहराइयों में डूबे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को साधा, और जब मन साधा जाता है तब भगवान पास आते हैं। ईश्वर को पाने के लिए कर्म छोड़ने की नहीं, कर्म को समर्पण में ढालने की आवश्यकता है। जब आप हर काम को भगवान के अर्पण में कर देते हैं, तब वह काम साधना बन जाता है, और जब जीवन साधना बन जाए तब हर सांस ईश्वर की पूजा बन जाती है। सोचिए, क्या कभी कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिलाते समय भगवान को भूलती है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक करुणा, एक समर्पण है। वह हर काम में सेवा देखती है, और यही भाव अगर हर इंसान में आ जाए तो जीवन के हर कर्म में ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। ईश्वर को पाने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप जंगलों में जाएं या घर छोड़ें। बस इतना कर लीजिए कि जहां भी हैं, वहां ईमानदारी से, प्रेम से और निस्वार्थ भाव से जिएं, क्योंकि ईश्वर को पाने का रास्ता न कर्म में छुपा है, न संन्यास में, वो छुपा है भाव में। भाव शुद्ध है तो ईश्वर यही है। भाव दूषित है तो चाहे आप 1000 बार नाम लें, कोई फल नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए, आप कितनी बार किसी की मदद करते हैं, लेकिन बदले में अपेक्षा भी रखते हैं। आप कितनी बार पूजा करते हैं, लेकिन मन में कोई सांसारिक इच्छा होती है। आप कितनी बार दान करते हैं, लेकिन साथ में मान सम्मान भी चाहते हैं। यही अपेक्षाएं, यही स्वार्थ, यही चाह ईश्वर और हमारे बीच की सबसे बड़ी दीवार है। जब तक भीतर कुछ पाने की इच्छा है, तब तक उसने मुझे पाया। यह वाक्य असत्य है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को मिलता है जो उससे कुछ मांगते नहीं, सिर्फ उसे मांगते हैं। कई लोग कहते हैं, हम रोज भगवान का नाम लेते हैं,
फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि नाम जप तो होता है, लेकिन मन इधर उधर भटकता है। होंठ हरे राम बोलते हैं, लेकिन मन दुनिया के गणित में उलझा होता है। भक्ति तब फलित होती है जब मन, वाणी और कर्म तीनों एक ही दिशा में चले, और वो दिशा हो परमात्मा। ईश्वर को पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। कई बार ऐसा होगा कि आप भगवान को पुकारेंगे लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा। आप साधना करेंगे लेकिन अनुभूति नहीं होगी। आप रोएंगे लेकिन लगता रहेगा कि भगवान सुन नहीं रहे। यही वो क्षण होता है जब लोग थक कर लौट जाते हैं। लेकिन आप अगर टिके रह गए तो जान लीजिए आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि ईश्वर भाव की परीक्षा लेते हैं, न कि आपकी जल्दी की। आपने देखा होगा जब बादल सबसे ज्यादा गहरे होते हैं तभी बारिश की सबसे अधिक संभावना होती है। वैसे ही जब जीवन में अंधेरा बढ़ने लगे तब समझिए अब ईश्वर प्रकट होने वाले हैं। बस उस अंतिम क्षण तक टिके रहिए। सच ये है कि ईश्वर को पाना कोई मंजिल नहीं, वो तो जीवन की शैली बन जानी चाहिए, जहां आप चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, काम करते हुए हर पल ईश्वर को याद रखें। हर काम से पहले कहें, प्रभु यह कार्य आपके चरणों में समर्पित है। हर सफलता पर कहें, यह आपकी कृपा है। हर हार पर कहें, यह आपकी लीला है। जिस दिन यह भाव स्थायी हो गया उस दिन आप उन्हें पा चुके होंगे। बिना किसी विशेष स्थान या अवसर के वो आप में बस चुके होंगे। और जब ईश्वर भीतर बसते हैं तो बाहर की दुनिया हमें हिला नहीं सकती। फिर न दुख बड़ा लगता है, न अपमान, न असफलता। सब कुछ अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि आत्मा को परम अर्थ मिल चुका होता है, परमात्मा का साक्षात्कार। जिस दिन इंसान को यह अनुभव हो जाए कि भगवान हर जगह है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू और हर मुस्कान में, उसी दिन उसकी खोज पूरी हो जाती है। ईश्वर को पाना किसी विशाल यज्ञ, तीर्थ या तपस्या की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं, सच्चा समर्पण। अगर आपके भीतर भगवान को पाने की सच्ची तड़प है तो आप किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। आप अपने कमरे की चुप्पियों में भी उन्हें महसूस करेंगे, रात के सन्नाटे में भी उनके चरणों की आहट सुनेंगे, और दुख के तूफानों में भी उनकी बाहों का सहारा पाएंगे। जब आप रोते हुए कहें, प्रभु मैं हार गया हूँ, अब आप ही मुझे थाम लीजिए, तो यकीन मानिए ईश्वर वहीं होते हैं, बस एक आह से दूर। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो आपको तोड़ने नहीं, आपको ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए हुआ है। हर ठोकर, हर हार, हर तिरस्कार एक दिशा दे रहा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, और जो एकमात्र अडिग, सच्चा, अविनाशी है वो ईश्वर है। आज इस वीडियो के अंत में बस यही प्रार्थना है, हे प्रभु इस जीवन की हर सांस को आपकी ओर मोड़ दो। मुझे संसार से नहीं, आपसे मोह हो जाए। मुझे नाम, धन, मान नहीं चाहिए, बस एक बार आप मिल जाओ। फिर चाहे जीवन कैसा भी हो, उसमें केवल शांति होगी। ईश्वर को पाना असंभव नहीं, लेकिन हाँ, उसके लिए हमें बदलना होगा। अहंकार को छोड़ना होगा, हर काम को सेवा मानना होगा, और सबसे जरूरी हर पल में ईश्वर को याद करना होगा। आप जब किसी की मदद करें तब भी कहें, हे प्रभु ये सेवा आपके लिए है। जब अपमान हो तो कहें, प्रभु ये भी आपकी इच्छा है। जब सफलता मिले तो कहें, प्रभु ये आपकी कृपा है। और जब अकेले हो तब सिर्फ इतना कहें, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हैं। बस यही भाव ईश्वर को पाने की सबसे सुंदर सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पर जो चढ़ता है उसका जीवन बदल जाता है। उसकी आंखों में शांति आ जाती है, वाणी में मधुरता, कर्म में निस्वार्थता और मन में परम आनंद, क्योंकि जिसने ईश्वर को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। यदि ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं तो कमेंट में बस यही लिखिए, हे प्रभु मुझे सिर्फ तुम चाहिए। एक लाइक जरूर दीजिए और इस भक्ति की लौ को दूसरों तक फैलाएं। और अंत में भूलिएगा नहीं, ईश्वर बहुत दूर नहीं है। वो वहीं है जहां आपकी आंखें नम होती हैं, वहीं है जहां आप सच बोलने की कीमत चुकाते हैं, वहीं है जहां आप सब कुछ हार कर भी मुस्कुराते हैं। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि आप एक बार सच्चे मन से कहें, प्रभु अब और नहीं,
मुझे आप चाहिए। उस एक पुकार पर पूरा ब्रह्मांड आपके लिए झुक जाएगा, क्योंकि ईश्वर को जो सच में चाहता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता।